हेलो बच्चों। हेलो हेलो। गुड इवनिंग। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो हो रहा है समय गुड इवनिंग का। टाइम गुड इवनिंग है और आपका क्लास 10th का एग्जाम बीत चुका है और क्लास 12th का एग्जाम अभी चल रहा है ना। बात आज हम लोग करेंगे जो सबसे बड़ी बात आपके क्लास 10th वाले के माइंड में ये चलता है। क्लास 12th तक तो आते आते बातें क्लियर हो जाती है। क्लास 10th में ये चलता है कि क्या मार्क्स जरूरी है या हार्डवर्क जरूरी है। आज हमें जो भी हमें एक्सपीरियंस है मैं आपको जल्दी से बताने का ट्राई करूंगा। देखिए मेरा मानना यह है कि मार्कशीट और हार्डवर्क दोनों एक पॉइंट पे दोनों की जरूरत पड़ती है। कहीं ना कहीं आपके मार्कशीट में यदि आपका अच्छा मार्क्स है तो आप ये दिखाना चाहते हैं सामने वाले को कि हमने क्या किया है। हमने अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखा और अपने पॉइंट पे फोकस रखा। कहीं ना कहीं ये बातें सामने वालों को समझ में आती है कि हाँ, इस बच्चे ने अपना जो जरूरी काम था उस समय उसको प्रायोरिटी दिया और समझा और स्टडी किया। अभी मैं सोनू शर्मा सर का एक वीडियो देख रहा था। उसमें उन्होंने कहा कि टीचर ने हमसे कहा था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। टीचर ने, मैं मानता हूं कि उनके टीचर ने उस समय कहा होगा कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। टीचर हम लोग भी हैं। हम लोग बहुत सारे बच्चों को बोलते हैं कि बच्चे आपको प्रॉब्लम होगी आगे चल के। तो हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे और यही प्रॉब्लम होगी। हम लोग का कहने का मतलब ये होता है कि आप अपने बिहेवियर को चेंज करो, अपने को बदलाव लाओ। तो बच्चे, कोई टीचर आपसे ये बोलता है ना कि आप कुछ नहीं कर पाओगे तो आप उसके भावनाओं को समझो कि वो आपके आज के बिहेवियर पे बोल रहा है। ये आपका फ्यूचर के बारे में खुद नहीं जानता हो। यदि वो जानता है कि आपके फ्यूचर के बारे में कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे तो बोलता ही क्यों। वो आपके बिहेवियर से, आपके परफॉर्मेंस से वरीड है, चिंतित है, तो बोल रहा है। तो पहली बात है कि सोनू शर्मा सर की बात यहाँ पे थोड़ा गलत हुई कि आप टीचर्स को अपने सफल होने के लिए टीचर्स को हराना है, ये कोई बात नहीं है। टीचर्स अपने भावनात्मक वे में आपके बातों को समझ कर बोलता है, आपका पीछे का दृश्य देकर बोलता है। तो हम लोग का पॉइंट ये था कि मार्कशीट जरूरी है या हार्डवर्क जरूरी है। हम कहते हैं इन दोनों के इक्वल है आपका किक, आग। आपको आग लगी होनी चाहिए कि हमें सफल होना है या क्रेडिट कार्ड को अच्छा बनाना है। यदि आग कहीं भी है, आग कोई भी है, आपको सफल बनाएगी। और इन दोनों से बड़ी बात, एक दोनों से ये तो है ही, साथ में आपके सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसी कोई स्किल नहीं है जो आपको सफल बनाए। ग्रेट कार्ड हार्ड वर्क के साथ यदि आपकी सोसाइटी में एक्टिविटी है ना, तभी आप सक्सेसफुल माने जाएंगे। आपको अपने अंदर ये भी स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी कि आपकी सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़े, आपको सोसाइटी में लोग हैंड टू हैंड लें, आपकी बातों को समझ सकें और आप उनकी बातों को समझा सकें। मतलब ये कह रहा हूं कि किक, वो आग है ना आपके अंदर, वो आग लगी होनी चाहिए। आपके माइंड में आग रहे कि हाँ, हमें सक्सेस होना है। हमें वो सक्सेस आपका 95% मार्क्स भी हो सकता है, वो सक्सेस आपका 75% मार्क्स भी हो सकता है। वो यदि पिछले क्लास में आपका 55 मार्क्स आया था, इस क्लास में आपका 75 मार्क्स आ रहा है, तो नॉर्मल सी बात है कि आप सक्सेस हुए हैं। पिछले क्लास में आपका 85 था, इस क्लास में 75 आ गया, तो कहीं ना कहीं आप चूक गए हैं, कहीं ना कहीं आपसे मिसिंग हुआ है। तो आपको ये सब बातों को इंप्रूव करना पड़ेगा और हार्डवर्क का कोई ऑप्शन नहीं होता है। हार्डवर्क का तो कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं बच्चे कि आपका एग्जाम चाहे जैसा भी गया है, अच्छा गया है, तब भी आपको इसको फॉलो करना है और इसको फॉलो करना है। यदि आपका बाय द वे मिस हो गया, आपने हार्ड वर्क किया, नहीं अच्छा गया, तो कोई बात नहीं, फिर से चांस मिलेगा और फिर से आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। ये अपने आप सही हो जाएगा। ये अपने आप सही हो जाएगा। कई सारे टीचर्स, कई सारे आईएएस, कई सारे बिजनेसमैन जिनका ग्रेड कार्ड देखेंगे ना तो आप कहेंगे कि ये ग्रेड कार्ड पे तो नमक भी रख के नहीं खा सकते थे हम। ये इतना देखने में ये मार्क्स इतने कम हैं। एक अवनीश सरन है, आईएएस हैं, वो कभी कभी अपना 10th का शेयर करते हैं मार्कशीट। और अभी अभी आपने 12th फेल देखा है तो अंदर क्या थी, आग थी। आग अंदर आपके अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर किक होना चाहिए कि हमें कुछ करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है, अपने कंट्री के लिए करना है, अपने गांव के लिए करना है या खुद के लिए करना है, लेकिन करना है। दैट इज मच बिगर देन एवरीथिंग। दैट किक इज मच बिगर देन
एवरीथिंग्स। ओके बच्चे, तो आप क्या करना कि जो कुछ भी बीता, जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी फिनिश हुआ, जो कुछ बीत गया वो समझो कि बीत गया, आपकी जिंदगी में था ही नहीं। लेकिन इस हार्ड वर्क को नहीं बीतने देना है, इस हार्ड वर्क को नहीं बीतने देना है। अभी अभी देश के मशहूर इंडस्ट्रिस्ट कुछ महीने पहले एक्सपायर किए हैं, बहुत दुख की बात हुई। और उन्होंने कहा था कि हार्ड वर्क का मतलब होता है, हार्ड वर्क का रिजल्ट होता है हार्ड वर्क। मतलब कि आप यदि हार्ड वर्क किए हैं तो आपको फिर से आगे जाके हार्ड वर्क करना होगा। और यही एक्सेप्टेबिलिटी है, यही सोसाइटी की एक्सेप्टेबिलिटी है बच्चे। ठीक है, तो मैं छोटी सी वीडियो लाया था आप लोग के लिए, ताकि बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे कि मेरा गेट कार्ड का ब्यूटी खूबसूरती खराब हो गई तो हम खराब हो गए। नहीं, आप अपने किक को खोजो। अपने किक को खोजने में 1 महीने 2 महीने का टाइम लो, चलेगा। लेकिन बच्चे किक को खोजना होगा, नहीं तो फिर वो किक आपको खोजेगी तो समझिएगा फिर अच्छा नहीं होगा। किसी को खोजने से पहले है कि आप उसको खोज लो, तो उसके नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ेगी और आप आगे जाएँगे। मेरी तरफ से वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग जर्नी। आप सक्सेस हो। हम टीचर्स, हम पेरेंट्स की यही इच्छा होती है। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हम लोग को जितना सपोर्ट करेंगे आप लोग, हम लोग उतना रिसर्च करके चीज़ों को समझकर आप लोग के सामने प्रेजेंट करेंगे। ओके, थैंक यू। एंड नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग को वेरी ऑल द बेस्ट। Yeah.